अस्सलाम वालेकुम, मैं हमाद यूसुफ और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, एक तरफ पाक फ़ौज के बहादुर जवान इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं, सरहदों पर इस मुल्क का दिफा करते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे जानिब खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी जान और माल का नजराना पेश करके इस मुल्क को जो है वो इस मुल्क का नाम रोशन करते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जो है वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर 6 मुख्तलिफ टाइटल्स जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया बल्कि एक ऐसे मुल्क को हराया है, एक ऐसे पड़ोसी मुल्क को हराया है जिससे जो है वो हमारा शुरू से जो है वो एक टाकरा रहा है। भारत को खेलों के मैदान में भी पाकिस्तानी नौजवान ने धूल चटाई है। मेरे साथ मौजूद है अंजुम वारसी। अंजुम, बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं आपने जो है वो हिंदुस्तान को जंगी हालात में, जब जंग छिड़ी हुई थी सरहदों पर, उस वक्त आपने खेलों के मैदान में उस मुल्क को जो है वो उस मुल्क को हराया है, कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना जिस टाइम पे पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही थी और मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा था, मैंने स्पोर्ट में माशाल्लाह मैंने पावर लिफ्टिंग में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत के पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन किया। वहाँ पे हमारी फ़ौज लड़ रही थी और यहाँ पे मैं अपना गेम खेल रहा था। माशाल्लाह मैंने अपने गेम में उनको शिकस्त दी और मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं हैं। और इंशाल्लाह मेरा वर्ल्ड एमेचर प्रो शो आ रहा है, प्रो शो ये जीता हूँ मैं। और मैं इंशाल्लाह दुबई में, थाईलैंड में, बैंकॉक में इवेंट आ रहा है हमारा यूनिवर्स का, उसकी मैं इंशाल्लाह अब तैयारी करूँगा, मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। अच्छा, जो बताइएगा कैसा फील कर रहे थे उस वक्त जब ये फाइट चल रही थी और न्यूज़ पे सुन रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली, और आपको पता है कि मेरा जो मुकाबला है वो भी भारत से ही है, भारत का ही जो है वो एक खिलाड़ी, एक एथलीट मेरे साथ मद्दे मुकाबिल होगा, तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मुझे बस एक जोश अलग ही आ गया था कि नहीं, मुझे जीतना है, अब मुझे कुछ भी करके जीतना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर क्लास पूरी ओवरऑल जीती। ओपन क्लास में माशाल्लाह मेरे 2 गोल्ड रहे, 1 सिल्वर रहा। वो 3 गोल्ड होते हैं, 2 तो मैंने जीते, वो भी माशाल्लाह मैंने जीती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने आप पे कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुशी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से कोई पैसों की नहीं है कि लोग मेरे लिए बड़ी बातें बना रहे हैं कि ये जो है ना पैसों के लिए कर रहा है, और इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग प्यार करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। तो मेरी इस चीज़ से काफ़ी लोगों को जलन भी है, जाहिर सी बात। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि अंजुम वारसी ने फ़ाइट के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करी। जान इसलिए कहा था क्योंकि इस जो फ़ाइट में जो है वो बहुत एफर्ट लगती है, जान का ख़तरा होता है, आपको जो है अपनी सेहत भरपूर बनानी पड़ती है। और माल का मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि जो है वो अंजुम वारसी ने इस फ़ाइट के लिए अपना घर बेचा था, 80 गज का मकान बेचकर जो है ना इन्होंने अपनी इस फाइट के लिए पैसे दिए और उसके बाद जो है ये फाइट लड़ने गए दुबई के अंदर। तो उनसे इसी बारे में बात करेंगे। अंजुम, कितने पैसे चाहिए थे इस फाइट के लिए और कितने का आपका घर बिका, क्या मुश्किलात पेश आ रही थी आप? देखें, ये गेम एक दिन का नहीं होता। लोग बोलते हैं कि भाई एक दिन में जाके जीत गया, एक दिन का नहीं। मेरी सालों की मेहनत थी, ये 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था। तो इन बीच में जाहिर सी बात है काम को बंदा छोड़ता है और इस पे डाइट वगैरह का भी खर्चा होता है, घर में भी जाहिर सी बात है जब काम में टाइम नहीं देगा तो वो बंदा और भी चीज़ों में पैसा तो लगेगा ना। तो उधार में ले लेता था किसी से, फिर कर लेता था, ऐसे करके गुजारा करता रहा। जब एंड आया तो जाहिर सी बात है लोगों के उधार भी देने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन मैंने फिर भी आसरा नहीं किया। मैंने घर वालों को बोला, अपना घर सेल किया। किसी के अंदर इतना जिगरा नहीं होता कि भाई वो घर सेल कर दे, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर सेल किया अपने पाकिस्तान के लिए। और मैंने जाहिर सी बात है खर्चे चल रहे थे, जब से 2 साल से ही खर्चे चल रहे थे, तो मैंने अपना घर बेचा। इस कंपटीशन में मेरे ज़्यादा नहीं लगे, मेरे कंपटीशन में मेरे लगे जो जाने आने का खर्चा, फ़ीस वगैरह, वो मेरे 4.5 लाख के करीब मेरा खर्चा हुआ है टोटल। लेकिन उससे पहले जो मेरे डाइट का खर्चा है, रोज़ाना रेगुलर का है, ये 2 साल की मेहनत है मेरी। 2 से 2.5 साल हो गए थे मुझे रेगुलर मेहनत करते हुए कि मुझे ये इवेंट जीतना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया और मैंने अपने पाकिस्तान के लिए किया है, मैंने किसी के और के लिए नहीं किया। लोग मुझसे जल रहे हैं, मेरी टांगें खींच रहे हैं कि भाई इसने तो ये इवेंट जीत लिया है और इसको मैं नीचे गिरा दूं। भाई आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है तो भाई आप भी करें, मैंने किसी को रोका थोड़ी है। आप लोगों के अंदर इतना पावर है, आप भी जाके खेलें।
अच्छा अंजुम, मुझे ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स में जो आप तो शुरू से ही हैं पावर लिफ्टिंग में, इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स में जो आता है नया एथलीट या नया खिलाड़ी जब आता है, उसका स्पिरिट जो होता है, उसका स्पिरिट आप कैसे देखते हैं कि कितने वक्त उसका स्पिरिट बरकरार रहता है? हुकूमती सतह पर कितनी सपोर्ट मिलती है एक स्पोर्ट में? देखें, काफ़ी सारे एथलीट आते हैं, कुछ ज़्यादातर तो आपको पता है, हमारे पाकिस्तान के हालात भी पता हैं, सारे मामलात भी पता हैं आपको। हमारे लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और कराची लेवल, सिंध लेवल तक, नेशनल तक चले जाते हैं कोशिश करके, लेकिन आगे कोई भी सपोर्ट नहीं है कि बंदे को कोई सपोर्ट मिले कि कोई डिस्ट्रिक्ट का जीता है तो उसमें कोई इनामात वगैरह भी नहीं देते ना। तो इस तरीके से बंदा बेचारा वो खुद ही चल रहा होता है और अपने पैसे खर्चा करते 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 वो इस लेवल तक पहुंचता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको इज़्ज़त मिल जाती है। लेकिन हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ख्वाब था मेरा कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया और सबको बता दिया कि हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है। बस ये है कि इस चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर फ़ख्र रहेगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। मैंने अपना घर बेचा, अल्लाह पाक मुझे 10 घर दे देगा और मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो काम किया है, मेरे बच्चे इंशाल्लाह और भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, वो आगे की तैयारी कर रहे हैं मुझे देख के कि आपको इतनी इज़्ज़त मिली, पाकिस्तान ने आपको इतनी इज़्ज़त दी। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मैं इंशाल्लाह कुछ भी करके अब मैं थाईलैंड वाला कंपटीशन खेलूँगा बैंकॉक में और इंशाल्लाह मैं क्वालिफाई तो हो गया, इंशाल्लाह और भी मेडल लेके आऊँगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का परचम फिर दोबारा लहरा के आऊँगा। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं अंजुम आपके साथ। और ये थे अंजुम वारसी जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करा और सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन ही नहीं किया बल्कि एक ऐसे मुल्क के ऐसे मुल्क के एथलीट्स को, खिलाड़ी को हराया है जिससे जो है वो जंग चल रही थी। और सिर्फ जंगी मैदान में नहीं, हमने खेलों के मैदान में भी उस मुल्क के जो है खिलाड़ियों को धूल चटाई है। तो जो है शहरियों का, इनको देख कर यहाँ के एथलीट्स का, खिलाड़ियों का जज्बा जो है वो बढ़ गया है मज़ीद। और स्पोर्ट्स मैन जो है वो अब ये मज़ीद स्पोर्ट्स में आने का जो है वो उतावले हो गए हैं। बकौल जो वारसी के भी हुकूमती सतह पर भी उनको जो है वो पजीराई हासिल हुई है। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।